देखिए, जब समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कह रही थी कि जो पिछड़ों का आरक्षण है, जो पिछड़ों के आरक्षण का हक है, जो दलितों के आरक्षण का हक है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं मिल रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी पत्र लिख के इस बारे में सरकार से कहा था। तब अनुप्रिया पटेल जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सुर से सुर मिला रही थी। आज जब लोकसभा चुनाव में पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों ने भारतीय जनता पार्टी को, उनके सहयोगी दलों को जवाब देने का काम किया है, राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, तो अनुप्रिया पटेल जी अब पत्र लिख रही हैं। जो देश की जनता है, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगियों का चाल चरित्र तो चेहरा जान चुके हैं। सर, सोनिया बोला है कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जो भी रिजल्ट आया है वो तक पहुंचा नहीं है वोटर्स का मैसेज। देखिए, जनता ने किसी भी दल को बहुमत नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी और बहुमत से दूर हो गई। अहंकार और घमंड भारतीय जनता पार्टी का टूटा है। जिस अहंकार और घमंड के साथ भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है उसको भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। ये वो बैसाखी की सरकार है जिसमें कई दलों के समर्थन से ये सरकार चल रही है। और जहां तक आदरणीय सोनिया गांधी जी के पत्र का सवाल है कि जो अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का, वो अभी ऐसा लगता है कि खत्म नहीं हुआ, तो ये जनता है। जनता अहंकार किसी का भी वो बहुत समय तक रहने नहीं देती। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले दिन से इस बात को कह रही है कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब इमरजेंसी की बात करती तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात को कहा कि जो अघोषित इमरजेंसी है, आज जब दो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में भारतीय जनता पार्टी ने डाला है, तो वो क्या इमरजेंसी की बात करती है। और माननीय हेमंत सोरेन जी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बेल दी गई है। समाजवादी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जल्द ही आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी भी जेल से बाहर होंगे, उनको भी बेल मिलेगी। देश की न्यायपालिका में समाजवादी पार्टी को, विपक्ष को पूरा भरोसा है। दिल्ली मंडी का कहना है कि 88 साल में पहली बार इतनी ज्यादा बारिश हुई है। वहीं भी प्रगति मैदान टनल जो पीडब्ल्यूडी ने कहा था कि रिवाम्प कर दी गई है, एकदम मानसून नदी है, वहां पे भी कल भराव देखा गया। देखिए, बारिश के बाद जल भराव की जो समस्या है उससे निपटने के समुचित व्यवस्था करी जानी चाहिए और जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं वो नाकाफी हैं। जगह जगह जल भराव नजर आ रहा है, उससे निपटने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। सर, बिहार की 5वां ब्रिज कोलैप्स कर गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की सरकार है, भाजपा की गठबंधन की सरकार है बिहार में, और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जो भ्रष्टाचार है वो कहीं न कहीं नजर आ रहा है। कल एयरपोर्ट की भी घटना हुई थी, कहीं सड़क पे गड्ढे नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भ्रष्टाचार हो रहा है और केवल बिहार में जो गठबंधन की सरकार है वहां ही नहीं, जो दिल्ली में सरकार है उसकी सरकार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। ये जनता देख रही है, जनता आने वाले समय में इस पर जवाब जरूर देगी। सर, समाज यादव जी का जन्मदिन है 1 तारीख को, किस तरह से पार्टी प्लान कर रही है इसको सेलिब्रेट करने? देखिए, पूरी समाजवादी पार्टी उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाएगी। पीडीए नायक का जन्मदिन है। गरीबों के बीच में रह के, उनकी सेवा करके, भंडारा करके, गरीबों के बीच में फल कपड़े वितरित करके, उनकी मदद करके, रक्तदान करके, वृक्षारोपण करके उनके जन्मदिन को मनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की इसी तरीके से गरीब नौजवानों की और देश की सेवा करते रहे, उनकी आयु लंबी हो, इसकी दुआ करेंगे। और पूरा जो समाजवादी परिवार है और जो लोग उनको प्यार करते हैं, सब उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।